आत्मवंदन सभी डिवाइन सोल्स को। Good sir, good evening, ma'am. आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम। जय जिनेन्द्र। वंदन सर, आत्मबंधन मैम। यहाँ पर सभी एंजल्स को मेरा प्रणाम। मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। नहीं, मैं जो YouTube पे लाइव कर रहा हूँ, बस गिव मी 1 मिनट। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। ओके, सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी प्यारी सी आंखों को कुछ देर के लिए सारे जो भी बाहर घटित हो रहे हैं उस सारे डिस्ट्रैक्शन से हटा दीजिए, क्लोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। आज सुबह से आपने बहुत फिजिकल एक्सपीरियंस ले लिया है। अब थोड़ी देर अपने हार्ट सेंस से बात कर लेते हैं। इंटेंशन सेट करिए कि हार्ट सेल से आज अपनी जिंदगी के बारे में कुछ और जानना है, और क्या एक्शन, क्या चीज हमें मदद कर देती करेगी और आगे बढ़ने में, वाइब्रेशन को और बढ़ाने में। आपका सबसे बड़ा एक्शन है अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करना। अगर आप कहते हो कि मैंने बहुत सारे अनुभव ले लिए और मैंने जो भी पॉसिबल था सब करके देख लिया है, अगर चीजें नहीं होती तो एक बार खुद से पूछिए, क्या सही में आपने सब कुछ कर लिया है, या बहुत कुछ आपको बताया गया है वो आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। हर सेल्फ को इंटेंशन डालिए कि जो भी एक्शन आपको लेना है आपको पता है, ताकि आपके हायर सेल्फ आपको वो सब जो आप बोल रहे हो वो पूरा कर दे कि आपको सब पता है। 3 गहरी सांसें, गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए और फिर उसको गहराई से रिलीज कर दीजिए। अगर आपका सांस भर जाता है तो आप मुंह से भी सांस बाहर निकाल सकते हो। अब अपना मंत्र दोहराइए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं।
आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है। मैं भी अनकंडीशनल लव हूं। और मैं जानता हूं कि जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है या होने वाला है या हो रहा है, वो सब मैं जानता हूं, जानती हूं, वो सब मेरे हायर सेल्फ करा रहे हैं। तो अगर आप बोल रहे हो कि आपने सब कुछ कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपके और आपके हायर सेल्फ के बीच अभी भी कोई देवी देवता है? अगर आप एक तरफ तो बोलते हो कि मुझे हायर सेल्फ से कनेक्शन कैसे फील करूं, कैसे क्या करूं, और बीच में ये सारे अवरोध आपने डाल दिए, तो फिर इतनी हाई एनर्जी से कहां से जुड़ोगे जब आपने खुद के लिए सीलिंग ऐसे डाल दी है, सारे लिमिटेड बीइंग को बीच में डाल दिए। मानते हैं कि इस समय आपकी ऊर्जा उनसे मैच नहीं कर रही हो, लेकिन हकीकत में आपकी ऊर्जा तो वही है ना, जो उनकी आत्मा की ऊर्जा है वही आपकी आत्मा की ऊर्जा है। तो अगर आप अपनी आत्मा से, हायर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर पहली चीज ये देखिए कि अभी भी आपके और आत्मा के बीच अभी कोई दूसरे परमात्मा बैठे हुए हैं। अगर दूसरे परमात्मा बैठे हुए हैं, तो अगर आपकी वाइब्रेशन 90,000 से नीचे है, तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप इन सब लूप में फंसे रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन ऊपर एक हद तक जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1.44 लेक्स तक भी आप पहुंचा लोगे। एक डेफिनेशन सिखाई गई थी, आस्तिक नास्तिक। इन शॉर्ट इतना ही बोलूंगा, उन दोनों ही डेफिनेशन को आप हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रैक्टिकल करना है, तो एक दिन आप आस्तिक बन जाइए, एक दिन नास्तिक बन जाइए, और फिर देखिए कि आपकी वाइब्रेशन क्या इतनी हाई हो गई कि आप पूरे दिन भर आनंद में रह रहे हो और आपको ही नहीं लग रहा है कि मैं क्यों कर रही, कब तक करूंगा या करूंगी, या आपको लग रहा है कि नहीं दूसरे काम है। क्योंकि जब आप आनंद में होते हो तो 2 लाख की वाइब्रेशन पे होते हो, और जब आप 2 lakhs की वाइब्रेशन पे होते हो, तो फिर आपको आनंद के अलावा और कुछ दूसरा काम करने का या इच्छा भी नहीं होती। और अगर आप आनंद के बाहर आते हो, तो फिर आप किसी न किसी लूप में फंस जाओगे। तो पहला तो ये। दूसरा, आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरे हायर सेल्फ ने उनसे कनेक्ट होने के लिए एक्साइटमेंट थ्योरी आपको बताई है? क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं पूरे दिन भर? क्या आपने कोशिश भी की है? पहला भाग दूसरे क्वेश्चन का, ए। बी, किस हद तक एक्साइटमेंट में काम किया है? क्या आपको पता है कि आपको क्या करने में, कब करने में, किसके साथ करने में, जो भी आपका एक्साइटमेंट होता है, पीस वाला रहता है, या अनकंडीशनल लव होता है, या हार्मोनी वाला रहता है, या आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, क्या आपको अपने एक्साइटमेंट के बारे में पता है? पहली बार। क्या कोई ऐसी क्रिएटिव स्किल है जो बचपन में आप बहुत किया करते थे, या कोई ऐसी आपकी इच्छाएं हैं अभी भी जो आपको लगता है कि ओ माय गुडनेस, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे अलाउ ही नहीं किया, मुझे तो बहुत करने की इच्छा थी, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं ये हो गई, अब तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है।
बहाने बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि यस मेरा एक्साइटमेंट, मेरा पैशन ये है, तो क्या आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं? उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, क्या आप अपने एक्साइटमेंट पे कुछ काम कर रहे हो? जो भी एक्साइटिंग टास्क आपकी लाइफ में, जो भी काम करने में आपको मजा आ रहा है, अगर वो आप कर रहे हो, तो क्या आप ये सोच रहे हो कि आउटपुट आ जाए? क्योंकि अगर आप आउटपुट का वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंतजार की एनर्जी में जा रहे हैं, और इंतजार जो भी एनर्जी होती है वो आपको खुशी नहीं देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है। तो आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब भी किसी चीज का वेट करोगे और वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं होगी, जब भी आप कोई पॉइंट रखोगे कि मुझे तो वहां पहुंचना है, मेरे को 7 चक्र ओपन होना चाहिए, मेरे को तो सब दिख जाना चाहिए, और आपके हायर सेल्फ डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने आपको कुछ दिखा भी दिया है, तो नेक्स्ट कब दिखाएंगे? उसकी क्या आपको आवश्यकता है? या पहली बार जब आपको कुछ दिखाया गया था, क्या आपने उस चीज को आगे बढ़ाया था? क्या उसका मतलब समझे थे? क्या आपने उस मतलब को समझ के उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया था? आपके हायर सेल्फ ऐसे नहीं है कि आपको कुछ भी दिखाए और उसको आप ना समझो और वो दिखाते रहेंगे ना। दैट इज द फोर्थ नंबर। तो जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है हायर सेल्फ के द्वारा, क्या आप उसको हायर सेल्फ को फीडबैक दे रहे हैं कि यस मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ये मैंने एक्शन लिया है? अगर आप एक्शन, फिजिकल एक्शन, आपके पास एक ही तरीका है हायर सेल्फ को वापस रिटर्न करने के लिए कि मैंने इसके ऊपर फिजिकल एक्शन लिया है, मैं जो भी नॉलेज आपने मुझे दी मैंने इसको अच्छे से समझ लिया है। एक ही तरीका है फीडबैक देने का, जो भी आपने सीखा है उसको फिजिकल एक्शन में लेकर के और हायर सेल्फ को बताइए कि देखो आपने मुझे टास्क भेजी, ये करो, और मैंने इस पे काम करने शुरू कर दिया। आपने मुझे बोला मुझे एक पल में रहना है, तो देखो मैंने इस पल में रहना शुरू कर दिया। आपने मुझे बोला मुझे एक्साइटमेंट थ्योरी फॉलो करना है, मैंने करना शुरू कर दिया। आपने बोला कि एक्साइटमेंट थ्योरी जब भी फॉलो करो, कोई इंसिस्ट मत करो ऐसे होना चाहिए चीजें, जब मैं अपने एक्साइटमेंट हॉबीज पे काम करूँ तो ये आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट आपकी आवश्यकता है या नहीं है, आपके हायर सेल्फ डिसाइड करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई भी चीज ये सोच के करेंगे कि ये हो जाए, तो कृष्ण ने भी आपको बहुत क्लियरली बोला था, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। क्यों फल की इच्छा कर रहे हो? और फल कब आएगा कब आएगा, अगर ये कर रहे हो तो भूल जाओ फल, क्योंकि आप फल को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप फल और आगे खिसकता जाए उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो तो वैसे भी दूर होता जा रहा है आपसे। तो कब होगा ये मत करो। हर पल अपने आप में परफेक्ट होता है, हर पल। और अगर आप पास की बात कर रहे हो, पास के उन बातों को याद कर रहे हो जहां पे आपको दुख मिला है, तो आप तो वैसे भी खुद का अच्छा नहीं चाहते। आपको तो किसी दुश्मन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद उन चीजों को ज्यादा याद कर रहे हो जो आपको सबसे ज्यादा दुख देती है। जबकि आप यहाँ पर आए हो न्यूट्रल होने के लिए, न कि दुखी होने के लिए। तो आप तो विपरीत जा रहे हो। आप तो गर्त से भी गर्त में और नीचे चलते जा रहे हो, अपनी एनर्जी को ले जाते जा रहे हो। आपका कर्म है ऊपर जाना, अपने आप को न्यूट्रल करना, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर बढ़ना, ये आपका मेन टास्क है। और आप पास के बारे में सोच सोच करके वापस से आपने जो भी इस लाइफ में या पिछले लाइफ में जो भी क्रिएट किया था और जो भी प्रॉब्लम बीमारियां आपको आई थी, उन सबको वापस से इन्वाइट करो ऐसे।
खुद से पूछो कि क्या अभी भी मैं ये कर रहा हूं या कर रहा हूं। आप ज्यादातर आप पेरेंट्स हो या आप खुद बच्चे भी हो रहे हो, तो आपको ये भी पता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें स्टेप्स एक पैर पीछे रहता है, एक आगे रहता है। फिर आगे हमें बढ़ना होता है तो आगे वाला पैर पीछे हो जाता है और पीछे वाला पैर आगे वाले से भी आगे चला जाता है, तब आप मूव फॉरवर्ड। तो आप ये बताओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है अभी भी आप पास में एक पैर पीछे और एक पैर आगे बढ़ा दिए, इधर ज्ञान भी ले रहे हो, पिछला ज्ञान भी पकड़ के बैठे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप डायलेमा में, आपको खुद नहीं पता किधर जाना है। आपको एक तो छोड़ना पड़ेगा, या तो आगे का पैर हटा दो या पीछे का हटा दो, ताकि एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। जब आपको आगे नहीं बढ़ना है, पीछे रहोगे, थोड़े टाइम में एटलीस्ट आपको एहसास तो हो जाएगा कि नहीं, मेरे को पीछे नहीं आना था, मुझे आगे का ही कदम लेना है। अगर ये आपको अनुभव लेना है कि मुझे आगे का ही कदम पीछे जाके आगे आने से आपको आ जाता है, प्लीज वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार वो ना चुनने से जो हमारे लिए अच्छा है, हम और स्ट्रोंगली आगे आते हैं कि नहीं भाई पीछे वाले कदम में नहीं रहना। मैंने एक बार आगे का कदम छोड़ के पीछे कर लिया है और मुझे मालूम पड़ा है कि मुझे लगा थोड़ी सी प्रॉब्लम तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हायर सेल्फ अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपकी परीक्षा और कठिन करते जाती है। तो आज प्रॉब्लम एक धड़कन बढ़ने से शुरू हो रहा है, उसके बाद में आपको हार्ट बीट के दूसरे इश्यूज आने लग जाएंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे और कुछ कर देंगे और आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे, स्टंट डल जाएगा, फिर अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो ये मत समझिए कि आप डिले कर दोगे अगर एक्शन लेने में, या जो भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है उसको आप हमेशा के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो हायर सेल्फ तो जो भी आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी आपके लाइफ। अब ये हमेशा याद रखो कि आप फिजिकल रियलिटी में आए हो फिजिकल एक्शन लेने के लिए, इसलिए फिजिकल एक्शन लेने में देरी नहीं करनी। नेक्स्ट, क्या जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, क्या आपको पता है स्टेप कैसे लेनी है? अगर आपको डर आ गया तो डर को कैसे आपको प्रोसेस करना है? क्या इसको आपने एक डायरी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, या फिर आप ज्ञान में सिर्फ एनर्जी फील करके देंगे और ज्ञान को साइड में रखेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एनर्जी काम नहीं आएगी। एनर्जी तो आई और चली गई। तो ज्ञान दिया गया था, जिस ज्ञान की वजह से आपको एनर्जी आई है, वो ज्ञान आप वापस से याद करोगे, एनर्जी वापस आ जाएगी। क्योंकि एनर्जी जुड़ी हुई है ज्ञान से, शब्दों की वाइब्रेशन से, और वो किस लेवल पे बात कर रहे हैं, वो नॉन फिजिकल के कौन सी हाई फ्रिक्वेंसी की बातें, वहां से ऊर्जा आती है। तो अगर आप बातों को भूल जाओगे तो बातों की वजह से फ्रिक्वेंसी है। तो फिर क्या आप सिर्फ वो एनर्जी, मेरे बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई, भूल जाओ, बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई, भूल जाओ बातों को। जो विजडम आपको दी जा रही है वो आपके आगे बढ़ने का रास्ता है, और आप उस पर कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो रास्ता जानने का क्या फायदा होगा? अगर आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर हो या होते, और अगर आप स्टूडेंट को कुछ प्रैक्टिकल सिखा रहे होते थे, थ्योरी पढ़ी होती थी, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते थे, तो क्या स्टूडेंट के खुश होते थे? या फिर कहते थे हाथ आगे निकालो? सोच के देखो, आपके पुराने
जमाने में जो वहां पे क्या होता था। आपको क्यों स्कूल का अनुभव कराएगी? क्योंकि अर्थ भी एक स्कूल है। यहाँ पर आप लिमिटेशन की मास्टरी करने आए हो। लिमिटेशन की मास्टरी मतलब फियर भी आएगा, दुख भी आएगा, बीच बीच में सुख भी आएगा। एक ऐसी मूवी है जिसमें कॉमेडी भी होगी, थोड़े सीरियस सीन भी आएंगे, फिर कॉमेडी होएगी, फिर थोड़े सीरियस सीन आएंगे। तो आपकी लाइफ ऐसे ही चलेगी और दोनों तरह के लोग आपकी जिंदगी में भी होंगे, अच्छे बुरे, कॉमेडी वाले। तो आपको जीवन में इसलिए दिया जाता है ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि न तो सुख हमेशा रहता है न दुख हमेशा रहता है, ये बदलते रहते हैं। तो इनके जो बदलने वाली चीज है ना, उसके साथ हमें नहीं बदलना। क्योंकि अगर आप बदलने वाली चीज के साथ बदल रहे हो तो यहाँ तो आप आत्मस्वरूप बनने वाले हैं जो कि स्थिर है, वो नहीं बदलता, वो अनकंडीशनल लव ही रहता है, वो न्यूट्रल ही रहता है, वो पीस में रहता है, वो जॉय में रहता है। और ये तो घोड़ा ही गलत चुन लिया। मैं तो वो गए, हम तो उसपे भाग रहे जो बदल रहे हैं, सुख और दुख। तो आया तो वो मजा लो हो गया, सुख आया तो वो आज मेरे को मजा आ गया। यानी आपको सुख और दुख का फर्क पड़ रहा है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या अभी भी मैं सिचुएशन के हिसाब से अपनी वाइब्रेशन को अभी भी अप और डाउन लेके तो नहीं जा रही? अगर जा रहे हो तो फिर मास्टरी करना है कि ये नहीं जाना चाहिए। तो क्या आप इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं? क्या इसके प्रति आप सजग हैं? क्या आपकी इंटेंशन भी यही है कि मेरे को वाइब्रेशन मेंटेन करनी है? और अगर आपकी मेंटेन करने की मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो या बोल सकते हो कि मेरी वाइब्रेशन जा रही है ही नहीं? चुनाव आपका है। इस समय के साथ ऊपर नीचे जाओगे और एक चीज की गारंटी है कि सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, चाहे आप कितना ही अज्ञात में आने हो। और इससे पड़ता है कि आप मतलब उसका आपके इम्पैक्ट, आप कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशन। नए नए आएंगे, कैसे रिएक्ट करते? तो आपको ये नहीं सीखना है कि ये चीज हो गई तो मेरे को इस सिचुएशन में न्यूट्रल कैसे होना है, उस सिचुएशन में न्यूट्रल कैसे होना है। आपको ये सीखना है कि चाहे कुछ भी हो मेरे को न्यूट्रल ही रहना है। ये चीज आपको सीखनी है। और एक बात हमेशा याद रखो, आप जिसको भी मानते आए हो, आपका कम्युनिकेशन तो हमेशा से, आप हमेशा हायर सेल्फ को ही सुनते हो, हायर से बात करते हो, हायर सेल्फ ही सब कुछ करते हो, हायर सेल्फ के साथ ही सब कुछ करते हो। तो सब कुछ आप ही के साथ होता है, आप ही खुद करने वाले हो। जैसे गीता में भी कहा था कि कृष्ण ही मरने वाले, कृष्ण ही मारने वाले, कृष्ण ही बोलने वाले, कृष्ण ही सुनने वाले। तो इस बात से आपको तो समझ में ही आ गया कि आपकी रियलिटी में शुरू से आपकी अवेयरनेस के अलावा आपका कुछ भी नहीं है। इस भौतिक संसार न शरीर भी नहीं है आपका। ज्यादा सुखी रहोगे अगर शरीर से डिस्कनेक्ट होके जाओगे, शरीर से मोह नहीं करोगे। ठीक है, शरीर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, अपने आप उस शरीर के अंदर घुस जाओगे, क्योंकि लव अनकंडीशनल लव में। और अगर आप एंजाइटी, फियर इनको अपना हिस्सा बना लोगे तो उस शरीर में घुस जाओगे जहाँ बीमारियां हैं। शरीर तो कभी भी चेंज नहीं होता है, हील नहीं होता है। शरीर तो जैसे वैसे ही रहेंगे, सिर्फ आपकी वाइब्रेशन चेंज करने से आपका जो शरीर जिसमें आप अनुभव ले रहे हो
वो वाला आ जाता है जो कि एकदम स्वस्थ है, और अगर लो में जाते हो तो वो आ जाता है जो बीमार है। अगर आप अपनी चेतना को मोबाइल खरीदने जैसा अगर समझो कि अगर आप बोलोगे कि मेरे को तो 200 रुपए में मोबाइल आ जाए और उसमें सारे फीचर्स हो, तो फिर सेकंड हैंड पिसा पिता ही आएगा शरीर। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत आई है, आप अनकंडीशनल लव में, तो आपकी इच्छा हो वैसा ब्रांड कितने मोबाइल खरीद, कितने, यहाँ तो एक ही होगा, बढ़िया से एक के बाद एक आप कितने मोबाइल को यूज कर सकते हो, तो मोबाइल भी आप एक तो यूज करोगे कहीं ना कहीं, एक सीट ले। ये एग्जांपल सिर्फ अभी के लिए लागू है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर भी चेतना पे चलता है, चेतना से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितनी ऊर्जा है, कितनी वाइब्रेशन है। आपका सबसे बड़ा धन आपकी वाइब्रेशन है। तो क्या अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन कर पा रही हूँ? नेक्स्ट, जब भी एक्शन लेने की बात करते हैं, आप बोलते हो नहीं मैं तो नया हूं, मैं तो ध्यान भी नया हूं, मैं तो अभी इसका अनुभव ही नहीं है। जी, आपके हायर सेल्फ ने 500 से ऊपर वीडियोस डाल दिए हैं चैनल पे। जाइए, आपकी करीब करीब सारी समस्या, 500 समस्याओं का तो समाधान है एटलीस्ट वहां में। तो देखो, नहीं मुझे तो मेहनत भी नहीं करी, लिंक तो आप भेज दीजिए ना। मतलब वो आपको इतना है कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको तो लिंक भी नहीं ढूंढना है 500 में। जाइए, टाइटल ढूंढिए, टाइटल में समरी लिखी होती है। और अगर आपको वो भी नहीं आता है तो हायर सेल्फ से बोलो, हायर सेल्फ मैं चैनल में आ गई हूँ, आ गया हूँ, प्लीज मुझे उस वीडियो तक पहुंचा दो। आपके हायर सेल्फ फिजिकल एक्शन लो कि आपको पता है, लोगों से पूछो, ग्रुप में डालो कि मेरे को ये चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई ने तो मदद कर ही देगा आपकी। कोई ना कोई तो ऐसा है कि आपको लिंक भेज ही देगा। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, ग्रुप में किसी न किसी की प्रॉब्लम पक्का होगी, और उसके बाद उन्होंने पक्का उसके ऊपर बहुत काम किया होगा, तो आपको भेज देगी। फिजिकल एक्शन लेना पड़ता। ये सब बात हायर सेल्फ इसलिए बोल रहे हैं आज आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2021 वाला जो बैच आया था, उस बैच के लिए अभी उनको अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई कर लेना था फिजिकल एक्शन लेकर। उनकी वाइब्रेशन 1.44 के ऊपर से लेकर के एटलीस्ट मिनिमम 2 lakhs तक होनी थी। और आपको अपने फियर हटा देने थे। अभी तक आपको फियर को समझ लेना था, अभी तक आपको लिमिटिंग बिलीफ को समझ लेना था, अभी तक आपको मालूम पड़ जाना था कि डर मेरा दोस्त है, अलार्म है। पिछले सेशन में भी कवर किया था कि फियर आपका दोस्त है, फियर से आपको डरने की जरूरत नहीं।
फियर फायर सेफ्टी अलार्म की तरह है। तो जब फायर सेफ्टी अलार्म होते हैं ना, तो एंजाइटी नहीं करते, दिमाग को शांत रख के बोलते हैं कि कैसे मुझे न्यूट्रल होना है, कैसे मुझे इस आग को न्यूट्रल करना है, कैसे जो मेरे अंदर विचारों का तूफान आ रहा है या जो भी होने वाला है इसको मैं कैसे न्यूट्रल लेके करूँ। एग्जैक्टली वही एनालॉजी आपको यहाँ पे यूज करनी। फियर आपका दोस्त है, तो आप नहीं चाहते कि आग लगे तो आपको अलार्म नहीं बजे। आप बोलोगे वो तो बजेगा तभी तो मालूम पड़ेगा, तो फियर अलार्म है आपके लिए। यस, जो अभी जिंदगी में आपके साथ होगा या होने वाला है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपको तुरंत एक्शन लेना है उस आग को न्यूट्रल करने के लिए। उस एनर्जी को जो आपके अंदर चल रही है, उन नेगेटिव बिलीफ को जो कि आपको और एंजाइटी में ले जा रहे हैं और दुखी कर रहे हैं और लो कर रहे हैं, आपको गाड़ी का स्टीयरिंग यू टर्न मार देना है कि यहाँ पे मेरी एनर्जी पहले डाउन गई थी, फट से यू टर्न मारो, जैसे नीचे जाने लगो यू टर्न मारो, सीधा ऊपर में शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव में भी अनकंडीशनल यू टर्न हो गया। अब इस वाइब्रेशन को अनकंडीशनल लव में लेके जाओ, जो हो रहा है उसको देखते जाओ एज ऑब्जर्वर, आएगा निकल जाएगा। अगर मैं नहीं कर गया तो मेरी बीवी चल जाती है, कितनी देर चल जाती है? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इतनी कैपेसिटी को किसी में भी नहीं बोलेंगे, चुप होना ही पड़ेगा। कौन बोलता है कि आपको 2 घंटे तक मजबूर होकर उसको सुनना है? अपना काम करते रहो, बोलने वाला बोल रहा है, आप न्यूट्रल रहो, अपने काम करते रहो। सामने वाला और चिल्लाएगा, उसको परेशान होना है तो होने दो उसको परेशान, कितना परेशान हो लेगा, 2 की जगह 3 घंटे बोल लेगा, बोलने दो, आप न्यूट्रल रहो, जो आपको अच्छा लग रहा है करते रहो। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, न्यूट्रल हो जाएगा। आइसल अपने आप उनके आइसल उनको समझा देंगे कि बस, वो कहेगा ये चिकना घड़ा है, सामने वाला बोलेगा चिकना घड़ा है, यस। कहाँ दिक्कत है? बोलने दो। आपको तो पता है कि आप अनकंडीशनल लव हो, आपको तो पता है आप परमात्मा हो। जो आप भूल गए कि सामने वाला भी मुझे सिखाने के लिए वो भी परमात्मा है, भी अनकंडीशनल लव है। वो भूल गए, उनको थोड़ी देर में वो भी याद हो जाएगा। कितना सिंपल है। कौन कहता है कि हर चीज जो एनवायरनमेंट में इतनी आवाजें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ आवाजें आप सुन पा रहे हो, कुछ आवाजें आप सुन नहीं पा रहे। इतनी आवाजें हैं पूरे ब्रह्मांड में, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है। हमारी सुनने की क्षमता तो बहुत ही लिमिटेड है। पूरी ब्रह्मांड में हमारी रियलिटी में वो सारी आवाजें जो बोल रही है, जब तक हम उस वाइब्रेशन से अपने आप ही मैच करें तो हमारे सुनने में, चाहे वो हायर सेल्फ की आवाज हो, चाहे वो आपके गाइड्स की आवाज हो, चाहे वो आपके दिल की आवाज हो, चाहे वो इंट्यूशन की आवाज, चाहे पड़ोसी की आवाज, आपके हिसाब से आपके हायर सेल्फ की, आपकी रियलिटी फ्रीक्वेंसी की अलग अलग लोग, पूरी आपकी रियलिटी में आवाज अलग हर तरह की, और जिस वाइब्रेशन में आप होते हो वही आप सुनते हो। अगर आप गुस्से की सुन रहे हो, आपके अंदर गुस्से की फ्रीक्वेंसी। अगर आप आनंद की सुन रहे हो तो आपके अंदर आनंद है। सामने वाला भी आनंद में, आप भी आनंद में हो, आनंद का आदान हो रहा है। सामने वाले को गुस्सा करना आता है, आप भी कभी गुस्सा करे हो तो गुस्सा आपको देना लेना आता है, इसलिए आपके वहां पर गुस्सा हो रहा है। अनंत आवाजें ऑलरेडी घूम रही है चारों तरफ आप, तो आप तो ऑलरेडी आपके हायर सेल्फ इतनी सारी आवाजों को इग्नोर करते हैं आपके लिए,
कि ओनली आपको एक पार्टनर की आवाज ही सुन बाकी की आवाज तो सुनाई नहीं देगा आपको। तो क्या आप उस एक आवाज को सुन के नहीं कर सकते? आपको क्या करना है? सुनना है। अगर वो ऐसा बंदा है कुछ आपके लिए बोल रहा है जो आपके अंदर चेंज करना है, वो कह दे कि आप आलसी हो और उस दिन भी आपने ये काम नहीं किया, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यस आपको यहाँ पे एक्शन लेना है। उस दिन आपने झूठ बोला, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, तो यस आपको वहाँ एक्शन लेना है। कि कहीं ना कहीं आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, कोई नेगेटिव डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए बोल रही है जो इवन आपको सुनने पे पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप वो नहीं हो तो फर्क भी क्या पड़ रहा है? तो दोनों ही केस में आपका तो फायदा ही है, आप इजीली हैंडल कर सकते हो। सीखना है तो सीख लिया, और आपको लग रहा है नहीं ये सामने वाला बोल रहा है ये मैं नहीं, तो बस ठीक है, थैंक यू। अपने आपके जो भी लिमिटिंग बिलीफ हो प्लीज वर्क करो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बोल के क्यों नहीं। क्योंकि हर दूसरा इंसान जो लो वाइब्रेशन में, वो तो अनकंफर्टेबल होता है उन लोगों को जो हंस रहे हैं, जो हाई वाइब्रेशन, उनको तो प्रॉब्लम होएगी। क्योंकि उनको पता है कि वो चाह के भी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर सकते, तो उनको तो प्रॉब्लम होएगी ना। उनकी कोशिश तो यही रहेगी कि वो आपके पास नहीं आ सकते, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर सकते, तो आपको नीचे लेके आ जाए। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। क्योंकि उनको तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं नीचे वाली वाइब्रेशन में हूँ और मैं ऊपर नहीं जा सकता, जा सकती तो मुझे सामने वाले को नीचे लाना है, ताकि मेरे को भी अच्छा फील हो कि यस मैं अकेला नहीं, एक और है मेरे साथ दुखी। तो अपने दुख से आपको भी दुखी करना चाहेगा कि मैं तो दुखी हूँ, मेरी फ्रेंड बहुत सुखी है, रोज आके मैं इसको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ ताकि ये भी दुखी हो जाए। वो तो यही चाहेगा। और आपको क्या करना है? उसी की तरह आपको भी रेक करना है, नहीं मैं तो हाई फ्रीक्वेंसी में हूँ, अगर वो ऊपर नहीं आना चाहता तो मैं भी नीचे नहीं जाना, टाटा बाय बाय। छोड़ दो ये चैलेंज उनके लिए कि भाई मिलना है तो मैं तो यू टर्न नहीं लेने वाली। बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी और आ जाओ, नहीं तो हमारी दोस्ती यारी यहां तक ही। क्योंकि आपका सबसे बड़ा कर्म यही है, आपकी वाइब्रेशन को मेंटेन करना, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। और आपको खुद के प्रति वफादार रहना कि जो करने आए हो आपने जन्म किसी और के लिए नहीं लिया है, आपने जन्म लिया है अपने बाकी के कर्म करने के लिए, अपना जो भी टास्क है वो यहाँ पूरा करने के लिए। दूसरे तो एज ए रिमाइंडर हो सकते हैं, आपके हेल्पर हो सकते हैं, आपको पीछे खींच के और ऊपर ले जाने वाले होते हैं। और रबर होता है ना, गुलेल होती है, जितना कोई आपको नीचे खींचेगा उतना ऊपर जाएगा, खींचने दो। बस आपको एक ही चीज है कि सामने वाला मुझे नीचे ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, मेरे को तो ऊपर जाना है, ये तो नीचे ले जा रहा है, ऊपर ले रहा है, और जैसे वो पूरा नीचे ले जाए बस वो लोग बाय बाय। जैसे आपने उसको बाय बाय किया, वहां से सीधा छूटोगे ऊपर, आप बोलोगे वाओ मेरी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है, इतना नीचे चला गया मैं और फिर भी इतना ऊपर आ गया, देखो, क्योंकि मैं ऐसा ऑब्जर्वर गया। जब गुलेल में जब पत्थर लगता है ना, तो हमेशा याद रखना पत्थर कभी भी वो जो नीचे ले जाने वाला जो भी रहता है ना, उससे अटैचमेंट नहीं रखता।
ना रबर से रख। उसे ये सोचता है कि जितना भी नीचे का उतना भी नीचे का उतना ही ऊपर जाने वाला। अगर जिंदगी में आपके दुख आ जाए ना तो ये समझ लो कि जितना आपको नीचे लेके जा रही ना उससे अटैच मत होना, ना रबर से ना खींचने वाले हाथों से। कोशिश यही करना है कि जब वो लगता है कि बस मेरे को यहाँ पर ऊंचाई में मैं चला जाऊंगा, तो फिर वो रबर को और हाथ को बाय बाय बोलने में टाइम भी नहीं लगना चाहिए। अब बहुत ऊपर जाओगे रही। कोई कहता है आप स्वार्थी हो, ठीक है, उसके लिए स्वार्थी का मतलब कुछ और हो सकता है, आप नया मीनिंग डाल दो ना, क्या दिक्कत है। स्वार्थी यानी सेल्फ लव, खत्म बात। ऐसा तो है ही नहीं ना। आपने इतने सारे सॉफ्टवेयर को, इतने सारे प्रोग्राम को, इतने सारे इवेंट्स को आपने अलग अलग नाम दिया हुआ है, तो कौन कहता है कि इस दुनिया ने ही तो नाम दिए ना हर चीज को, शब्द का मीनिंग इस दुनिया ने ही तो दिया ना। और वो दुनिया आप हो नहीं, आप तो चेतना हो। आप अपनी चेतना से उससे नया नाम दे दो। जो भी शब्द आपको हर्ट कर रहा है उसको कोई बहुत ही बढ़िया नाम दे दो। कोई कह रहा है कि आप तो ड्राइवर हो, आप हेल्प कर रहे हो किसी की, उसे गाड़ी ड्राइव करने में मुश्किल आ रही है, दो चॉइस है, चूज सकते हो। उसने मुझे ड्राइवर बोल दिया। आप ड्राइवर हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लगता है आप ड्राइवर नहीं हो तो आपको दिक्कत होगी। आप स्मार्टली इसको हैंडल कर सकते हो। शायद आप मुझे ड्राइवर मींस कृष्ण बताना चाहते हैं, सारथी, राइट? और ये जब कर पाओगे जब आपका शब्दों के साथ अटैच, और वो भी शब्द आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, मुझसे अटैचमेंट मत रखो। अपना एक्शन आएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे वाइब्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। और जैसे आप हायर सेल्फ को सुनना चाहते हैं ना, हायर सेल्फ आपसे ज्यादा आपको सुनना चाहते हैं। ये बीच की दीवारें हटा के आप मुझे सीधा बात करो। और उनको बहुत ही बोलना चाहिए ना, एक तरह से उनको तो दुख वुख कुछ नहीं होता जो मैं बोलूँ, ऐसा शब्द को यूज करूँ, शायद वो नहीं है, पर उनको यही लगता है कि यार इतनी गाइडेंस दे रहा हूँ, मेरी बॉडी ने तो आज तक मेरे को फीडबैक भी नहीं दिया, एक एक्शन करके भी नहीं दिखाया यस मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो शायद अभी मेरी बॉडी तैयार नहीं है। जो दिया है देना बंद। पहले जो दिया है उसकी एनर्जी से मैच करो, उसके बाद आगे की एनर्जी बढ़ो। आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ऑलरेडी एक वीडियो है इसके ऊपर जो आपको बताएगा कि हायर सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ आपकी जिंदगी में कुछ भी भेजते हैं तो फीडबैक कैसे होता है, पूरा डायग्राम भी बना हुआ है। अगस्त या सितंबर 2025 का होगा, उसको एक बार देख लीजिए। मतलब 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, पर डायग्राम दिख जाएगा कलरफुल। हायर सेल्फ और आपके साथ और कुछ भेजना चाहते हैं,
और वो कह रहे हैं कि जो अभी तक भेजा है उसको तो डाइजेस्ट कर लो, उसका तो मुझे फीडबैक दे दो, फिजिकल एक्शन लेके मुझे ये तो बता दो कि आपने समझ लिया है। क्योंकि जिस दिन आपने फीडबैक देना शुरू कर दिया, आपको और आपके हायर सेल्फ का कनेक्शन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस कम्युनिकेशन को आप आता जाता देख भी पाओगे। लेकिन अगर आप उस कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं करके अभी भी बाकी कनेक्शंस पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये तो सबसे लास्ट वाला ट्रस्ट। जब इस पे ट्रस्ट कर लो तो फिर बाकी के ट्रस्ट मायने नहीं रखना चाहिए आपको। लेकिन अभी भी बाकी के ट्रस्ट आपके है कि नहीं, अभी भी कोई भगवान, कोई दूसरा मुझे आके ये कर लेगा, फिर आप हायर सेल्फ में, क्योंकि हायर सेल्फ उससे भी ज्यादा एनर्जी है ये एनर्जी। फिर इट्स टू अर्ली फॉर यू। और आप बोलोगे कि नहीं मुझे साल लगेंगे, नहीं, सिर्फ एक सेशन बहुत है आपके लिए साल। यहाँ पे कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबसे कम है, ब्रह्मांड के नियम सबसे कम है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। उससे ज्यादा नियम तो आपकी किताबों में या लेकिन स्कूल के नियम ही ज्यादा हो जाएंगे ब्रह्मांड के नियम। हायर सेल्फ आपको गाइडेंस भेज सकते हैं, जबरदस्ती कभी भी नहीं करेंगे आप। हाँ, जो भी आप एक्शन लोगे और आप चुन के आए हो कि अगर मैं या ना मानूं तो मेरे साथ ये होना चाहिए, मैं ये ना मानूं तो और ये कर देना, अगर फिर भी नहीं मानूं, मैं अगर भागूं तो मेरे पैर में दर्द दे देना, और भागूं तो पैर का ये करवा देना, और भागूं तो ये, चुन के आए हो सब आप। ऐसा नहीं कि आपके हायर सेल्फ कर रहे हैं, ये सब फ्री विल की आपकी डिसाइड करके आए हो आप, और उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस आते रहेंगे। और आप चाहो तो आप ये भी चुन के आओ कि मैं बहुत हाई एनर्जी में चला जाऊं, मैं परमात्मा स्वरूप बन जाऊं, मैं परमानंद में आ जाऊं, मेरे को इन चीजों का कोई इम्पैक्ट ना हो, मेरी वाइब्रेशन ऐसी हो जाएगी कोई उसको नीचा ना कर पाए, और अगर नीचा भी कर भी लिया तो 15 सेकंड के अंदर गारंटी ऊपर आ जाऊंगी, क्या आ जाऊंगी। ये भी चुन के आया, चॉइस है आपके इन चुने हुए कॉन्सिक्वेंसेस में आप अपने हायर सेल्फ को कौन सा एग्जीक्यूट करने के लिए बोलना चाहते हैं। मर्जी है आपकी, फ्री विल है आपकी। जब तक आप फिजिकल रिलेटिव यहाँ से चले जाओगे तो आपको भी पता है ये सब आपको चुना है। धीरे धीरे आप अपनी फिजिकल अवेयरनेस में आइए। और बताइए क्या रोक रहा है। जो रोक रहा है वो एक सेंटेंस का होता है। जो नहीं सुनने वाले होते हैं, एक जगह उनको बोलो ये करो तो पर मेरा तो वो है, वहां पे बोलो तो फिर नहीं मेरे वो का उसका वो है, वो भागते ही रहते हैं। पहले आप भागना बंद कर दीजिए। एक क्वेश्चन, एक जवाब, खत्म। सोच लीजिए कौन सा आपको क्वेश्चन, क्या चीज आपको हो। एटलीस्ट ये तो एक बार आपको खुद से पूछना है कि यस मुझे ये चीज रोक गई, ताकि आपके आगे हेल्प कर सके। और अगर आप ये नहीं बताना चाहते कि आपको चीज क्या रोक रही है, तो आप बोल सकते हैं। आपके हायर सेल्फ इंतजार कर रहे हैं आप।
और वो आपको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हाई वाइब्रेशन वाली टास्क लाएगी। स्वर्ग से भी ज्यादा। किसी भी सुख को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सुख भी आपको शब्द छोटा पड़ जाएगा, आनंद भी शायद छोटा पड़ जाएगा। वो देना चाहते हैं आपके ऐसे। क्या आप रेडी हो? आप आंखें खोल सकते हो। पानी पी लीजिए। आपके गैलेक्टिक साथी 2027 में ऑलरेडी पृथ्वी पर लोगों से मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी 5D में पहुंचने वाले हैं तो प्लीज स्पीड बढ़ा दीजिए। इसीलिए आपका हायर सेल्फ आज आपको बोल रहे हैं प्लीज एक्शन लीजिए। कौन बोलना चाहेगा पहले? यस, अनम्यूट कर सकते हैं आप। नमस्ते भैया। थैंक यू भैया। हाँ ईना जी। सेल्फ लव पे काम चल रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं है? और क्या रोक? वही एक्शन भी लिया है, मैं सक्सेस पता नहीं क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं आ पा रहा। रिजल्ट का वेट कर रहे हो? नहीं, तो फिर आपको कैसे पता कि रिजल्ट अभी आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब आप काम कर रहे हो रिजल्ट का वेट करके। क्योंकि अगर आप एक्साइटमेंट थ्योरी फॉलो करते हो तो टाइम को आप वेट का तो सोच ही नहीं पाते आप। अच्छा, और अगर आपने मैनिफेस्ट कर दिया है तो उसको सरेंडर कर देना होता है। वहां भी आप वेट नहीं करते, उसके बाद आप इस पल में जो हो रहा है उसको आनंद लेते हैं। और जब आप इस पल में जो हो रहा है उसका आनंद लेते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं रहता कि पहले क्या हुआ था। कभी मेरे को बीमारी थी नहीं थी वो भी याद नहीं रहता। तो अगर दोनों चीजें फॉलो कर रहे हो तो वेट होना ही नहीं चाहिए। आपको पता है जब आप ध्यान करते हो आपको कितना लाइट फील होता है। हाँ, वो आपकी नई बॉडी होती है। तो यही चीज आप आंख खोल के भी उसी ध्यान में उसी आनंद में रहिए। या आपका एक्साइटमेंट है ध्यान, यहाँ के बाद में देखो आपका एक्साइटमेंट क्या है। कहीं आप अभी भी वो टास्क को नहीं कर रहे जो आपको पसंद नहीं आ रही है। अगर कर रहे हो तो आप एक्साइटमेंट थ्योरी के तो वहीं बाहर आ गए, फिर वेट करना ही पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत कुछ मेरे बारे में बोल रहे हैं। बहुत कुछ सबके बारे में। मेरे को तो लग रहा था जैसे हर इंसान को लग रहा है यहाँ पे, हर इंसान को लग रहा है कि उसके बारे में अभी आप नहीं रुके। आपसे पहले तो देख लीजिए ईना जी ने बोल दिया। यस, तो ईना जी
जी क्या डर है? डर नहीं है। तो फिर वो क्यों कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको एक्साइटमेंट से बाहर ला रहा है? ऐसी कौन सी चीजें आपके जो आउट ऑफ फियर आप अभी भी कर रहे हो कि कोई बुरा मान जाएगा, या ये कैसे करेगा करेगी, या ऐसे क्या होगा? सोचिए क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी वो कर रहे हो कि आप एक्साइटमेंट के बाहर आ रहे हो। एक्साइटमेंट के बाहर आ रहे हो, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि और क्या डर है मुझे एक्साइटमेंट। very much approach. क्लियर रीना जी? ठीक है, हाँ जी भैया। ओके, नेक्स्ट। Thank you, sir. Thank you, madam. कुसुम जी। हाँ जी, आज के दिन मैं ये समझ पा रही हूँ कि हम पूरी तरह से अपने आप को हायर सेल्फ की तरफ समर्पित नहीं करते हैं पूरा। Am I right or wrong? आप बताएंगे। अगर वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो तो आप कर रहे हो, जैसे कि आपके हायर सेल्फ करेंगे। आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हैं, पूरा कच्चा चिट्ठा उनके पास है। जो वे आज आपने बताया उस वे को सही फॉलो करके आगे बढ़कर अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। तो फिर आपको वो सारे जो भी आपका वीडियो है उसके पॉइंट्स आप लिख लेना एक पेपर पे। हाँ जी। और कभी भी आपको लग रहा है ना तो ये करना कि हायर सेल्फ, आप ना हायर सेल्फ तो मुझे कनेक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करना है, तो ये देखो आप ये टास्क कर रहे हो नहीं कर रहे। क्या हाँ जी, आज से एक बात बताओ, आप अपने घर में किसी भी पर्सन से बात करोगे, वो जवाब नहीं देगा तो आप क्या करोगे? तभी बात करते रहोगे? साइलेंट हो जाएंगे, चुप रहेंगे। ऐसा भी कोई समझ गई सर, आपने जो वे बताया वो बहुत हायर सेल्फ से पूरा कनेक्ट होने का सही वे आपने बताया आज, वो मैं अच्छे से समझ गई। हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे पूरा, आज से मैं शुरू कर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुराना तो छोड़ना पड़ेगा नया पाने के लिए। तैयार है सर, नहीं छोड़ेंगे तो अच्छी एनर्जी और अच्छी वाइब्रेशन में आ ही नहीं पाएंगे। यस, फिर मिक्स ही होगी ना, पुरानी लो थी और अभी नई चाहते हो, तो इसी के बीच हाई लो ही चलता रहेगा। करेक्ट, सही वाइब्रेशन लेना है तो पीछे का सब छोड़ना है और एक नई शुरुआत करनी है। यार अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो यस, नो डाउट हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, आई एम रेडी, आई एम टोटली एग्री। आपकी हर बात के साथ मैं सहमत हूँ। आपने जो बताया एकदम मेरा एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। कौन बोलना चाहेगा? थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। सर मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसको एक गेम की तरह लो आप, और उससे जो भी अच्छा या बुरा, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है, उससे आप एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो, एंजॉय करो उसको। यस, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक तरह से मान लो कि जो अक्सर ऑब्जर्व किया गया है, हमारी बॉडी में दर्द 24 घंटे में से मुश्किल से 2 या 3 घंटे फील होता होगा, पूरे 24 घंटे में से। रात को सोते तो होता ही नहीं है, और बहुत सारी चीजें कर रहे होते तो हमें फील ही नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, तो मैनिफेस्ट क्या करते हैं,
मेरे तो इतने सालों से दर्द है, और बोले लोग रोज हमेशा होता रहता है, हाँ हमेशा होता रहता है। वो यही नहीं बता पाते कि 22 घंटे और 2 घंटे में फर्क ही नहीं है। आइजल कहते हैं कि ओके, इन्होंने बोला है 24 घंटे होता है, मतलब मेरे को इनको 24 घंटे पेन फील करवाना है, ये मांग रहे हैं मुझसे। ये आइजल को पता है कि आपको पसंद नहीं है, और वो आपकी फ्री विल जानना चाहते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या है। तो आप उतना ही अपने किसी भी पेन के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में उतना ही बोलो जितनी हो, बल्कि उसको कम करके ही बोलो, ताकि एटलीस्ट इतनी तो कम हो जाएगी, मैनिफेस्ट कम हो जाएगी। यस, हु एल्स? थैंक यू गीता जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। पता है ये भी सीजन होता है, अभी आईएसएल का सीजन है, आपको बोले फिजिकल एक्शन लो, इसके बाद आईएसएल चुप हो जाएंगे, फिजिकल एक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ चुका आप फिजिकल एक्शन लेने नहीं वाले हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी करेंगे। अभी सीजन है, बोलते ना, अभी ऑफर चल रहा है आईएसएल का, एक के बाद एक मैसेज भेजे। रश्मि शर्मा जी ने भी वही आज मैसेज उनके थ्रू भी ये जो है, मैं भी इतने दिन से ये बोल रहा हूँ फिजिकल एक्शन लो। तो अल्टीमेटली ये सीजन चल रहा है, आईएसएल कह रहे हैं कि देखो यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपके पास टाइम कम है। और अभी भी आपको वही उलझे हुए रहना है दुनियादारी में। तो यस रश्मि जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा सेशन आज का भी, हमेशा की तरह। और जैसा कि आप बोल रहे थे ना अभी कि समय कम है, और कई बार आप बोल भी चुके हैं कि समय कम है, हमें मतलब बहुत जल्दी जल्दी फिजिकल एक्शन लेना ही पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान मिल रहा है उसके थ्रू ही हमें फिजिकल एक्शन लेना है, बाकी और कोई रास्ता है ही नहीं। तो सर 2-4 चीजें हमेशा याद रहती हैं मुझे, तो मैं अपना बोलूंगी। हायर सेल्फ मुझे याद रहते हैं, आनंद मुझे याद रहता है, और मुझे फिजिकल एक्शन याद रहता है, एक्साइटमेंट थ्योरी याद रहती है। इन 4-5 शब्दों के अलावा सर मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, बस इन्हीं को मैं फॉलो करते करते, और मेरा एक दिन कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। और आप जो एक एक मतलब मैं बोलती एक एक शब्द जो बोलते हैं, जैसे आज आपने बोला ना, गुलेल को जितना नीचे खींचोगे उतना ऊपर जाएगी, उससे मैं इतना मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना कि हम जरा सा डाउन में जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम छोड़ने लगते हैं उस चीज को, अरे अरे नहीं करनी। मतलब हम ध्यान में रहते हुए भी अगर हम जा रहे हैं ना नीचे, तो डरना नहीं है, जाएं, कितना नीचे जाएंगे, जाएं ना, बस ये विश्वास रखना है कि उतना ही हम ऊपर आएंगे। वो ध्यान रख के हम हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ में जाओ, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर जड़ में जाना पड़ेगा आपको। अगर जड़ में नहीं जाओगे ना, अधूरे से आ गए ना, तो कुछ मिलने वाला नहीं। yes. तो सर और सर एक चीज बहुत अच्छा लगा कि जब किसी को ड्राइवर बोलते हैं तो बुरा लगता है, पर कहते हैं अरे मैं तो कृष्ण हूँ ना, मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ। मतलब ऐसे खुद को कितनी जल्दी हम खुद को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। अगर कोई हमसे कुछ ऐसा भी बोल रहा है जो शब्द अच्छा नहीं लग रहा हमें, या हमें डाउन में लेके जा रहा है, उसी शब्द से रिलेटेड कोई कुछ बड़ा सोच लो, बस तुरंत हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। यस कोई बोल दे, कोई मान लो किसी को बोल दे आप तो गधे हो, आप कैसे रिएक्ट करोगे बताओ इसको? सर मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं अपने जो भी मतलब
मेरा टास्क होता है, मैं उसमें पूरी तरीके से मेहनत करती हूँ और उस फल को प्राप्त करती हूँ। यस, आप तुरंत ऊपर आ जाते हो, पता है आप। फिर वो उन्होंने जहां वो आपको नीचे ले जाना चाह रहे थे ना, आप वहां तक नहीं गए हो, नहीं, आप ऊपर आ गए हो। और ऊपर उठना है तो बोल दो, क्या सिर्फ गधा, पूरा ब्रह्मांड में हूं। कुत्ता कहाँ गया, सुअर कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया, हाथी कहाँ गया, गरुड़ कहाँ गया, बढ़ाते जाओ ऊपर। वो देवी देवता कहाँ गए, वो सारे बड़े बड़े लोग कहाँ गए, सब मैं ही तो हूं। सामने वाला भाग जाएगा वहां से, बोले भाई इस गलत आदमी से पंगा ले लिया। आपके ऊपर है ना कि वो नीचे ले जा रहा है, आपके ऊपर है आप कितना निकल के आ जाओगे। मजाक नहीं कर रहा, आपको छेड़ने वाला है ना खुद चिढ़ जाएगा। और आपको सर लेकिन आपको कोई इंटेंशन नहीं रखनी उसको नीचा करने की, बस आपको ऊपर ले जाना है, वो अपने आप नीचे हो जाए। सर कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, लेकिन सामने से आके और कुछ गलत, मतलब ऐसा कि जो मतलब हमको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, वो हमारे बारे में बोल रहा है और हमको पता भी पड़ रहा है कि ये सच नहीं है जो वो बोल रहा है हमारे लिए। ये जो उसके अंदर जो वो फ्रस्ट्रेशन चल रही है, उस चक्कर में बोल रहा है। वो उसके लेवल पे लाना चाह रहा है, क्योंकि वो आपके लेवल तक नहीं आ सकता है। वो कहते हैं ना, यार देख मैं तो तेरे यहाँ नहीं आ सकती, मेरे तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को घर से तू मेरे यहाँ आ जा। मतलब तेरे यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉब्लम वाली जगह पे आऊँ, और तेरे यहाँ प्रॉब्लम है और मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आना किसको कहाँ चाहिए? दया करुणा, दया करुणा से आदमी नीचे जाता है। अरे हाँ वो तो बहुत बेचारी है मेरी सहेली, उसको तो घर से निकालने नहीं देता, फिर रास्ता भी बताएगी, तू आएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी आएगी तो क्या करेगी, कोपचे में लेके जाएगी एक कमरे में, दरवाजा बंद करके बात करेगी, अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन आप पे करके, वो क्योंकि आप ऑलरेडी लो आ चुके, तो उसको क्या करना है, अपनी सारी बातें सुना देना है बस। गए आप, घर से आओगे तो उसी के बारे में सोचते आओगे, वही उसी वाइब्रेशन में रहोगे। तो उसने क्या किया, अपनी एनर्जी आपके डाली और आपने उससे मैच कर ली फ्रिक्वेंसी। अब आप जा रहे हो, लोग जाए जा रहे। पति आए और क्या कर रही है, लो वाइब्रेशन में जाओ, फिर वहां भी लो वाइब्रेशन सिचुएशन। ये एनर्जी है, आध्यात्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन है। एनर्जी के साथ कैसे खेलना है, यहाँ पे कोई स्टोरी कोई मायने ही नहीं रखती, शब्द कोई मायने ही नहीं रखते हैं। ऐसे कौन आदमी यूज कर रहा है बोल रहा है, सब कुछ वाइब्रेशन है, ऊर्जा है। आपको ये करना है कि कौन मुझे कहाँ ले जा रहा है, नीचे चलो निकल लो, ऊपर ले जा रहा है चलो सर। कितना सिंपल है लाइफ। यस सरोज जी, रश्मि जी और कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू। वो सर आपने एक टेक्निक बताई थी ना कि आपकी तरफ 3 कलर की बॉल आ रही है। यस, वो वाली बहुत अच्छा लगा था मुझे, वो ब्लैक और व्हाइट और एक तीसरी और थी। हाँ सर, वो एक दिन और उसका सेशन और मेडिटेशन है ना, ऑलरेडी है वो आप। अच्छा है, हाँ। सारे रिकॉर्डेड है। यस सरोज जी। जी सर। बोलो जी। सब बढ़िया सर, सब आनंद में। बहुत डीप में थी सर, बहुत डीप में थी और एकदम से फोन आ गया किसी का,
तो फिर मैंने डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद दोबारा से जुड़ी हूँ। अभी 5 मिनट मेरे वेस्ट चले गए। तो आपको लो कौन करता है फोन? भाई का फोन आ रहा था सर। मेरे को मेरे दोस्तों के फोन आए, मैं एक भी नहीं उठाया। 4 बार किया, 5 बार करे, 10 बार करे, नहीं उठाना तो नहीं उठाना। तो क्या करना है, ध्यान करते हुए एक्शन लेना है। फोन को ठीक बात है, अवॉइड करना है। साइलेंट पे करना है, या मोबाइल को थोड़ा दूर रख, वाईफाई कनेक्ट करके एरोप्लेन मोड पे रख दो। सर फिर हमारा सेशन हम कैसे सुन पाएंगे एरोप्लेन मोड पे करेंगे तो? वाईफाई आता है, ओके। वाईफाई चलता है, डेटा नहीं चलेगा, वाईफाई। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने। आज मैम नहीं दिख रहे सर। हाँ, गायब हो जाते हो। सर एक दिन वो लाइट लैंग्वेज वाला भी कराओ ना। वहां पे करा सकते हैं, देखेंगे वो आगे। वो अलग टाइप से होगा, ऐसे नहीं होगा रिकॉर्डिंग के साथ। जी यस, और कौन? मैं जानता हूँ आज थोड़ा साइलेंस रहेगा। थैंक यू सर। इसको प्रोसेस करना है जो भी है। पता है मुझे इतना आनंद, और मेरा आनंद बोलते ना, आनंद 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 के अंदर और आनंद आ जाएगा जब मैं देखूंगा कि आप सबकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है और आप सब फिजिकल एक्शन लेने लगे हो, और जो भी आप बेस्ट कर सकते हो ना वो कर रहे हो। मतलब आपको बोलते हैं ना, रात को जब सो तो इतना भी रहना चाहिए कि मैंने थोड़ी कमी रख दी, ये रहना चाहिए थोड़ी सी कल और इसको पूरा कर देना है। उस वाइब्रेशन में रहना है आपका, तब हायर सेल्फ को मजा आएगा कि अरे यार ये तो सिखाया, फट से आगे कर लिया, और यस अंजना जी, थैंक यू सो मच सर। बताओ कहीं बताए। सर मैं थोड़ा डीप में थी, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे जो समझ आ रहा है सबका सुन के, एक्शन लेना है और ये जब आप फोन वाली बात बता रहे थे ना, मैं कभी नहीं उठाती और सबको चैलेंज किया हुआ है। उस टाइम पे कुछ भी हो जाए, भूल से भी फोन मत करना है। और मेरी हायर सेल्फ होती है उस समय, पूरी टीम, मैंने सबको बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बाहर। तो ये भी एक अच्छा लगा कि हाँ बहुत सीरियस, मैं सीरियस मतलब ये जो अंदर से आता है ना, इस यहाँ जो सेशन में चलता है ना सर, एक दिन ऐसा आएगा, मैं ऐसा बोलने वाली हूँ, वो हायर सेल्फ को पता है सर, लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आएगा, आ चुका है सर। यहाँ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, कौन क्या समझ रहा है, एक पूरी कहानी बन जाएगी सर, पूरी कहानी, पूरी पिक्चर बन जाएगी यहाँ पे। और वो बहुत जल्दी आने वाला वो दिन सर। ये जो 1 हफ्ते से जो ये सेशन चल रहे हैं ना, मतलब जिसका हायर सेल्फ नहीं जगा उसका भी जग जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा हम ध्यान से एक एक शब्द को सुने ना, और आज जो आप आज या कल आप बोल रहे थे, एक शब्द को पकड़ लो ना, उस पर भी काम करो ना, बहुत कुछ समझ आ जाएगा, बहुत कुछ। मुझे भी अभी 2-3 दिन से, जैसे आज सुबह मैंने बताया, इतना रियलाइजेशन हो रहा है। फिर वही बात, सब ठीक, तो ठीक तो सब ठीक, हम अच्छे तो सब अच्छे, बस यही समझ आ रहा है सर। सारी पिक्चर तो हमारी है।
स्टोरी राइटर भी हम ही हैं। और सब कुछ एक एक रोल के साथ चलते जाओ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप ही लिखते हो विलियन ऐसा करेगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हीरो की तरह काम करेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये भी आप ही लिख के आए हो। जी सर, बहुत क्लैरिटी आ रहा है सर। इनका एक नोटिस आता है, पहला तो आता है ईएमआई भर दो इस डेट पे, ड्यू डेट। दूसरे में देते हैं कि आपको ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, फिर भी नहीं सुने तो फिर एक इतना वो टैक्स 24% के ऊपर लगा के, और फिर वो नहीं सुनो तो फिर उसके बाद और ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं चीज। सर ऐसा नहीं है, आज आप पहली बार नहीं सुन रहे कि टाइम कम है। माना हम समय स्पेस टाइम पे नहीं चलते, मैं भी विश्वास नहीं करती, पर जब से ध्यान से जुड़े ये बात कान में जा रही है, टाइम कम है, पर बस सुन रहे हैं, कान से निकल जा रहा है, पीएमसी में। अंजना जी एक बात समझो, आपके घर में प्रॉपर्टी टैक्स लेने वाला आ गया है, 2 मिनट का काम है, राइट? स्कैन करो, पे कर दो। लेकिन अगर आपने उस टाइम को मिस कर दिया, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि अब मुझे पे कहाँ करना है, फिर नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पुराना सोर्स जा चुका है आपका। जी सर। तो ये मत समझो, टाइम तो आप बार बार जन्म ले सकते हो, टाइम को तो आप कितना ही चाहिए उतना एक्सपीरियंस ले सकते हो, जन्म भी ले सकते हो, लेकिन आपको जो बात समझनी वो ये है कि जो आपको इजीली अवेलेबल है ना, ये हाथ में नहीं रहेगा तब। यस, वही पॉइंट। यस सर। आज ग्रुप में इतने सारे मेंबर है, क्या पता मेन मेंबर्स दिखे ही नहीं यहाँ पे कभी, समझ रहे हो? क्योंकि वो चले जाएंगे अपनी और हम रह जाएंगे दूसरी वाइब्रेशन वाली दुनिया में, तो वो लोग निकल के आ जाएंगे, फिर आपको फिर ढूंढना पड़ेगी, फिर वापस ढूंढने की प्रक्रिया। क्योंकि हर चीज वहीं पे थोड़ी बंदी रहेगी, अटकी रहेगी, समझो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, मैं एक चीज जान करती हूँ, स्पीकर पे आप एक तो फोन तो थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत ऐसी आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तो आप या तो अपना हेडफोन हटा दो या अच्छी साउंड आना चाहिए आपकी, प्लीज। तो फोन में से भी आवाज नहीं आ रही है। फोन को या तो पास रख के बात करिए, शायद आवाज अच्छी आ जाए। हेलो भैया, हाँ एक स्टूपिड क्वेश्चन है, बट मैं यूट्यूब से ज्वाइन करती हूँ क्योंकि जूम का कोई सेटिंग का इश्यू हो गया है फोन के साथ, तो मुझे यूट्यूब पे ही करना पड़ता है, और क्वेश्चन आंसर के टाइम मैं इधर आ जाती हूँ। ओके। हाँ भैया, मेरे ना नीचे स्ट्रे डॉग है, उसको कोई गाड़ी मार गई है करके, और वो उसकी टांग पे लगता है फ्रैक्चर हो गया, और मेरी तबीयत भी अभी बस ठीक है ऐसे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या डालूंगा सर। देखो, एक संस्था होती है जो भी घायल एनिमल्स होते हैं ना, उनका ध्यान रखती है, मुझे नाम याद नहीं। सरोज जी, आपको कुछ पता है? तो कौन सी जगह पे है मैडम? संजय गांधी, दिल्ली है तो संजय गांधी है। आप उनको कॉल कर दीजिए, गाड़ी आ जाती है। लाजपत नगर में है सर, फ्रेंडिकोज करके, फ्रेंडिकोज आप सर्च करेंगे ना मैम, फ्रेंडिकोज, वो अपने आप से ले जाएंगे। फ्रेंडिकोज। हेलो। लाजपत नगर दिल्ली से
हाँ फ्रेंडिकोस वाले को चार्ज करते हैं मैम? मैम कह नहीं सकती, 3-4 साल पहले मैं काफी डॉग्स को वहाँ ट्रीटमेंट कराया था, अपने पर्सनल डॉग को भी लेके गई थी, और वहां पे ना काफी सारे डॉग है और बाहर के डॉक्टर्स होते हैं सारे। मैं थॉट तो हायर डाल रही हूँ कि वो एकदम फिट हो गई है, नॉर्मल हो गई, थॉट तो नहीं ये डाल रही हूँ। फ्रेंडिकोज करके डालिए आप, उस मैं पे कर- सारा फोन नंबर और सब चीज आ जाएगी। ठीक है, आप एक काम करिए, ये चीज है ना आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, यस, वहां पे आपको, या फिर एक काम करिए जस्ट डायल को कॉल कर लीजिए, बहुत सारे कॉल आपको बता देंगे। वो खुद ले जाएंगे फ्रेंडिकोज वाले तो। या Who else? और किसी का कोई क्वेश्चन है? जस्सी जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर, आपके होते क्वेश्चन कहाँ आएगा? आंसर ही आंसर है हमारे पास, क्वेश्चन नहीं है। तो अभी रास्ते में है और बीच में कट जाती है सर। तो सिमिलरली बस इतना बोलूंगा, आप ये बोल दीजिए कि जो भी उस बेबी के साथ जो भी अच्छा होना है वो हो गया, बस ये थॉट रखिए, जो भी बेस्ट हो सकता था हो गया बस। हाँ जस्सी जी बोलिए। हाँ जी सर, हर रोज ना मतलब कि जैसे मैं ऑटोमेटिक ही मेरे पास मतलब कि कॉल आती है, लोग आते हैं कि हमें हील किया जाए, हमें मतलब कि मेडिटेशन सिखाया जाए। आज के रास्ते में आते कॉल आई कि भाई हमारे 5-7 बंदे हैं, उनको मेडिटेशन करा दो, वो बैठे हैं यहीं पे ऑनलाइन। तो फिर उनको मेडिटेशन चलते चलते मैंने पवन जी को कहा कि पवन जी आप करा दो, तो पवन जी कह रहे नहीं नहीं आप नहीं कराना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो कराया सर, डेली किसी ना किसी को मेडिटेशन कराने का अवसर में कराया सर। और हायर सेल्फ मतलब कि खुद ब खुद ही जब मैं अंदर से प्रिपेयर हूँ सर फिजिकल वर्क के लिए, जब मैं प्रिपेयर हो गया तो ऑटोमेटिक ही सारी मतलब कि जो है ना अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है सर। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, जैसे ही कोई ध्यान कराते हैं या कुछ किसी को थोड़ा सा भी फील करते हैं अपनी बातों से शब्दों से, तो सर अपने अंदर बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है सर। तो क्या बहुत होता अच्छा है, लगता आप किसी की मदद करते हो ना तो हायर सेल्फ के और बेच देते हैं, और आपके पास मदद आती है, मतलब कोई आता है और आप बोल देते हो नहीं मेरे को तो खाना बनाना है, मुझे तो ये करना है, तो हायर सेल्फ कहते हैं कि अभी आप जागे नहीं, तो फिर वो इन अपॉर्चुनिटी को हटा देता है आपके पास से। और जिसने वो खाना वाना साइड में रख दिया तो रोज का काम है, ये इम्पोर्टेंट, फिर हायर सेल्फ आगे से आगे देते हैं। अब ऐसा लग रहा है सर कि ये तो बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आशीर्वाद है तो करते रहेंगे। यस, हायर सेल्फ बेचते रहते हैं, अगर फिजिकल एक्शन लेते रहे तो और बेचते जाएंगे और बेचते जाएंगे और बेचते जाएंगे, और आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ाते जाएंगे साथ में, ये और इम्पोर्टेंट। सर वाइब्रेशंस मैं महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छी। और जैसे जैसे फिजिकल एक्शन हो रहा है वैसे वैसे ही मतलब कि अंदर से भी एक मतलब क्या कहे उसको, एक आवाज आ रही है कि हम बहुत जल्दी ना हमारे सामने मतलब कि हम लाखों में होंगे। अभी तो हम 15, 20, 30, 40 यहाँ पे हैं, लेकिन हम लाखों में होंगे और हमारा काम उसी के अनुरूप हम आगे ना हम प्लानिंग भी कर रहे हैं कि भाई हम AI सीखें, अच्छे मतलब कि अच्छी चीजें सीखें कि कैसे हमने मैनेजमेंट करनी है। वो मैं और पोपन वो आते आते बातें भी कर रहे हैं कि हमने मतलब कि पूरा सिस्टम को कैसे देखना है, कैसे हमारे साथ। अभी तो देखो आकाश है हमारे साथ, कितना अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा मतलब कि कर रहा है, धीरे धीरे ये भी ट्रेंड होगा। लेकिन सारे हमने पूरा मतलब कि ना पूरा फैला देना है इस लव एंड लाइट को ना, पूरा फैला देना है पूरे संसार के अंदर सर। थैंक यू सर। या गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। नमस्ते। हेलो जी सर, एक कारनामा और हो गया आज। क्या? आर को जसविंदर ने तलवार दे दी है। जसविंदर को तलवार दी है नाश करने के लिए, मतलब उसकी कहने का मतलब है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी उसको खत्म कर सकता है उस पावर से।
हाँ हाँ, अब ध्यान कर रहे थे तो इसके पास से एक माता आई है चामुंडा देवी, तो उन्होंने इसको तलवार भेंट करी है। तो इन्हें मैंने पूछा इससे पूछो माता जी इसका क्या करना है, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला जो नेगेटिविटी है ना, मतलब जो तुम प्यार और प्रकाश फैला रहे हो, तो तुम्हारे रास्ते में कोई बात आएगी ना नेगेटिविटी, तुम इससे क्लियर कर दोगे, ये तुम्हारा पूरा सकते ये खास बात है सर आज। देखो, जिसको फिजिकल एक्शन लेना होता है ना, उसको कोई चीज मिलती है तो बोलता है इसका क्या करूंगा, कहाँ यूज करना। और जिसको फिजिकल एक्शन नहीं लेना होता है ना, वो क्या करता है, वो मुझे तलवार मिल गई, बात खत्म। नहीं, उन्होंने एक बात और कही है सर, जो मतलब कि मैंने बिल्कुल उसको ध्यान से सुना कि भाई ये जो है ना नेगेटिविटी के लिए तो है ही, लेकिन ये आपने अपने खुद की भी नेगेटिविटी को मारना है, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को आपने इस तलवार से खुद से ही शुरुआत करनी है। और जहाँ भी मतलब कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी, मैं हेल्प करूँ। अपने अच्छे और आप जिस पथ पे हो, मैं हर पल हर सेकंड आप लोगों के साथ हूँ। यस, हायर सेल्फ साथ है तभी हम जिंदा हैं, वरना ऊपर रियलिटी से गायब होते थे अपन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पता है जैन साहब मेरे को क्या पूछ रहा है, ये 2-3 दिन सेशन क्यों देख रहे थे पता है? उसमें ना इनको वो अंकित जी और आकाश आज मेरे को पूछ रहे हैं, वो दोनों आए हैं क्या, अंकित और आकाश? जैन साहब पूछ रहे हैं मेरे को। बच्चों को भी सुन रहे थे, देख रहे थे, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। उनका जो मैसेज था, जो उन्होंने रिप्लाई दिए, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बताया, इनको बहुत टच हुआ वो वाला। वेरी गुड। यस सर। So I think we are done. यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल 8:30 बजे। थैंक यू। मैं एयरसेल को बोल दूं ना, अब एक्शन के बारे में बात ना करें। कितने लोग चाहते हैं कि एयरसेल को मना कर दो, एक्शन के बारे में बात नहीं करें? आप लोग लेने वाले हो। यस सर, एक्शन ले रहे हैं सर, एक्शन ले सर। देखो, वो मैंने कल, अगर आप सर, एक दे रहे होते ना, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एयरसेल भी बोलेंगे। सर मैंने परसों आपको फोन किया था, जिसके लिए वो पर्स है ना, सिर्फ फोन कर मैडम की बात करने से ही सॉल्व हो गया, वो बच्चा मिल गया। देखो सर आपकी बात मेरे, एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी हमारी घटनाएं होती है ना, चाहे आप अच्छा बोलो या बुरा मानो, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। और जो जिसको सीख लेता है, वो सीखना है, सीख लेता है ना, तो फिर वो घटना भी नहीं रह जाती है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो हो रहा है ना, उसको होने देना है पहले, ताकि जिसको सीखना है वो सीख ले। उसमें इंटरफियर करने का मतलब होता है उनसे अपॉर्चुनिटी छीन लेना। तो अच्छी बात है, उनके पेरेंट्स ने लेसन सीख लिया, तो उनको बोल देना सीख ली। ठीक है सर। सर बहुत नसीहत मिली उन पेरेंट्स को, बहुत ज्यादा। उन्होंने उस लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करने का रखा, वो लड़की शादी करना चाहती थी, इसलिए घर से ही भाग गई, पर मिल गया, बच्चा मिल गया। एक जगह तो हायर सेल्फ को शादी, ऐसी शादी को रोकने के लिए बच्ची का एक्सीडेंट भी करवाना पड़ा है। इसीलिए किसी को भी कंट्रोल नहीं करना फैमिली में। सही। अगर आप प्यार करते हो अपने बच्चों को, तो उनको वो करने दो, वो चाहते हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। वो उनकी लाइफ है, उनको जीने दो ना उनकी लाइफ। अगर उनको उनकी लाइफ नहीं जीने दोगे तो आप भी नहीं जी सकते अपनी। रिफ्लेक्शन आएगा। इसे कंट्रोल तो करना ही नहीं है। आपको लगेगा एज अ पेरेंट्स मुझे सिखाया, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। कौन से दोस्त, कौन से लोग? मैं तो आज तक वो समाज के लोग को ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं दिख रहे।
लोग कहते हैं ना वो 4 लोग आएंगे, वो बोलेंगे रिश्तेदार आएंगे। मैं तो ढूंढ रहा हूँ रिश्तेदार को, कि मेरे को दिखे तो सही वो रिश्तेदार बोलने वाले। मेरे को तो दिखते ही नहीं है, वो 4 लोग नहीं दिख रहे, वो समाज नहीं दिख रहे, वो सोसाइटी नहीं दिख रही, वो आजू बाजू के लोग नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। एक डर है बस। एक बिलीफ है। हमें ये लग रहा है कि हम दूसरों के सामने इतने ऊपर चढ़ गए हैं कि अगर ऐसी कोई बात हो जाएगी तो नीचे आ जाएंगे। और दूसरी जगह हम ये भी शिकायत करते हैं कि यार क्या कोई मतलब नहीं है, सब आजकल सब फालतू है, ये कोई किसी का नहीं है, कोई ये भी कहते हैं वो भी बोलते हैं। तो देख लो ना, डर ही इनवैलिड हो गया यहाँ पे। दोनों ही बातें कर रहे हो आप कि आजकल ये सब दिखावा है, कोई मतलब नहीं है, आजकल ये हमने तो जाना भी बंद कर दिया। और इधर डर का नाम आता है, समाज का कोई ऐसा काम होता है तो वो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ एक ही डर है कि बच्चों की शादी करना है। अब आयरसेल ने कह दिया बच्चे जो भी आए उनकी हमने शादी नहीं करवानी है, बोलो क्या करोगे? नहीं कर रहे बच्चे शादी, अब बोलो क्या करोगे? अब क्या बहाना दोगे? अब कौन से लोग आ गए? और फिर भी डरने वाला तो कह देगा लोग कहते हैं शादी नहीं करी अभी तक, पर बच्चे वाकई शादी नहीं करने में इंटरेस्टेड है आगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो शादी के लिए इस समय तैयार होंगे या हो, क्योंकि वो पेरेंट्स से ये सीख रहे हैं कि ऐसी शादी का क्या मतलब है जहाँ इतनी लड़ाई झगड़े सुबह शाम होते हैं, इतने इश्यूज होते हैं। अब उनको आज तक पेरेंट्स ये नहीं समझा पा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं शादी कर ले, ये नहीं समझा पा रहे कि यस प्यार भी हो तो कितना हो सकता है, शिव शक्ति बन सकते हो आप उस लेवल पे भी पहुंच सकते हो। कोई पेरेंट्स नहीं समझा पा रहे हैं। उनके सामने अच्छे हस्बैंड वाइफ बन के नहीं दिखा पा रहे अपने आप, उनका विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। और ये बात ये नहीं, हर जगह फैल गई है अभी। अगर बाकी लोग नहीं सुन रहे, किसी को पता ना हो, मैं जहां भी जाता हूँ और जितने भी आते हैं वहां ये आता है कि बच्चे शादी के लिए मना करते, बच्चे शादी नहीं करना चाहते। करेंगे जब उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, वो अपनी हाई वाइब्रेशन वाले पार्टनर को ढूंढेंगे। ये बाजू वाले के, बाजू के पड़ोस के, या हमारी सिटी के, या हमारे, ऐसे शादियां नहीं करेंगे। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे आए ना, ये बाहर दूसरे ग्रह से आए हैं, तो उनकी वाइब्रेशन का उनके कोई ग्रह का ही आएगा, और वो आपकी जाति समाज में तो पक्का नहीं होगा। बहुत ही कम चांसेस है, रेयरली होगा कि आपकी कास्ट, समाज या यहाँ से वो कुछ होगा। क्योंकि वो खुद बोलते ना, एक सेपरेशन को हटाना चाहते हैं, वो वननेस को वो बढ़ाना चाहते हैं। तो वननेस कब आएगा? तो वो इस तरह के चैलेंज लेके खुद आएंगे। तो लेसन तो आएगा वननेस का। सीख गए तो वाइब्रेशन और हाई हो जाएगी, और मिस कर दिया तो जाओ वहीं रहोगे। तो अपॉर्चुनिटी तो है। एक गाना है इसके ऊपर, पता है ना, सच्चा प्यार पाने के पहले पहले खुद को प्यार करना होगा। सच्चा साथी पाने के पहले क्या करना है, पूरा ही गाना है इसके ऊपर। तो बच्चों को अनकंडीशनल लव में ले आओ, उसके पहले खुद आ जाओ। क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप क्यों नहीं आ रहे थे?
तो पहले खुद आ जाओ, फिर उनको ले आओ, हो जाएगा काम। यस पुनिया जी। हाँ सर, वो बनिए। आत्मवंदन सर, आज का दिन बहुत शानदार रहा सर, बहुत मजे आए, खूब डांस किया, खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया, इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए और सोच भी नहीं रही थी कितने अच्छे लोगों से मिल पाऊंगी और सबको बताया भी। और सॉरी सर, अध्यात्म की बातें की, करी। बिल्कुल करी सर। और आप इसके अलावा हटके कुछ बात नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैं यही हूँ। मतलब मैं नहीं, मेरे लिए बोल रहा हूँ, मुझे लोग कहते हैं इसके अलावा कुछ बात नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यही हूँ। हाँ जी सर। सर पता है क्या, सुबह है ना, मैं सच बताऊं, मुझे क्या डर लग रहा था ना कि ये वाला ग्रुप ना बिल्कुल आध्यात्मिक से नहीं जुड़ा हुआ ना, तो मैं सोची थी पता नहीं कैसा बिहेव होगा, क्या होगा, इसका थोड़ा सा मुझे डर था। लेकिन आपने बोला था कि पूरा ऐसे जाओ कि इतना कि लोग आपको देखें, भाई इतना खुश क्यों हो? और सर वही हुआ। मैं तो सच में मतलब बहुत एक्साइटमेंट थ्योरी यहाँ मेरी यूज हो रही थी। और लोगों ने माना भी जो मैंने उनको बताया। और तो 2 ग्रुप हैं सर, वो 2 ग्रुप आए हुए थे, तो उन्होंने बोल दिया कि हमें वो भेज देना, हम उसको ज्वाइन करेंगे। लेट्स सी सर। बहुत बड़ा ग्रुप होने वाला है, तो होने वाला है सर। मतलब ये बिल्कुल अलग ग्रुप था जो मानता, मतलब बिल्कुल इन्होंने सुना नहीं था, लेकिन ये मानेंगे पक्का। बहुत अच्छा हुआ सर। और हो गया है। हाँ जी सर, एक चीज हो है, गया। हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। मुझे तो लग रहा था सारे जुड़ गए हैं जैसे ना, वो जितने भी मिले थे मुझे ऐसा ही लग रहा था। और हो जाएगा। सब आपके साथ बोल भी रहे थे ना, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यस सर। बोला है अच्छा होगा, आप बोल रहे थे अच्छा होगा अगर आप बोलो तो, और एक भी ऐसा नहीं था जो नहीं बोल रहा था उनको, और सब बोल रहे थे। यस सर, सबने बोला। फ्री विल का भी सम्मान हुआ, वाइब्रेशन भी मेंटेन हुआ। यस सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आज सच में। अगर मैं नहीं, खैर वो बोलना ही नीचे कट, क्योंकि जो हो चुका वो सब बहुत अच्छा हुआ है। और ये चीज हो गई कि हायर सेल्फ ने हमारे लिए सब कुछ लिखा है, बस हमें गो विथ फ्लो जाना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है हमें उसको सच में सर बिल्कुल अनकंडीशनल लव की तरह लव एंड लाइट फैलाते हुए बिल्कुल उस हर चीज को यूज करना चाहिए। लाइक चाहे वो आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, या कोई सिचुएशन आई है आपके साथ, या आप कहीं सफर कर रहे हो, या कुछ भी सर। थैंक यू सर, आप मेरे गुरु बने ना सर। मतलब एक लाइफ ही अलग हो गई है सर, बिल्कुल अलग। अभी शाम को भी हम कहीं गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे, बोलते बहुत चेंज हो गई हो। मैंने कहा सर ही करा रहे हैं, सुबह शाम एकदम जुड़े हुए हैं सर के साथ, तो फील तो होना ही है। मैच करना, फिजिकल एक्शन लोगे ना, आगे से आगे अपॉर्चुनिटी आएंगी, आगे से आगे, और साइकिक पावर भी बढ़ेगी। अभी आपको क्या लग रहा है, दिख लेना सब कुछ होता है, देख लेना इतना सा है, मतलब 1% भी नहीं है, देख लेना थर्ड आई से, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। और देखने से लेकर ना देखने का सफर है, खुद बन जाना। फिर काम करना मजा आता है वैसे सच में। अलग ही एनर्जी रहती है, बहुत ज्यादा जोश वो रहता है। करो जिसको करने में आपको आनंद आ रहा है, जो आपकी लाइफ का पर्पस है, उसमें तो बाप रे बाप क्या एनर्जी है, मतलब पूछो ही मत आप। रियली सर, रियली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब मैं बहुत खुश हूँ सर, आज बहुत खुश। मैं तो डेली खुश रहती हूँ, बट आज बहुत ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसलिए तो कहता हूँ ना, लास्ट में आपसे सुनते हैं, ताकि वो एक वाइब्रेशन, ये भी मेडिटेशन एक तरह एनर्जी फ्लो में। यस बिल्कुल सर, थैंक यू सर। एक चीज वैसे हल्का सा बोलूं सर, कि मुझे ये क्या लगता है कि ना, जो ये समाज बनाया है, वो उसी समाज में शादी कर रहा है, उसी में उनके लिए फिर एक्साइटमेंट क्या रहता है? वही फॉलो कर रहे हैं, वही रूल्स है, वही मतलब रिचुअल्स है, कुछ अलग भी है ना सर फिर इसमें, ऐसा मुझे लगता है कुछ अलग होना चाहिए सर।
जो अभी बता रहे हैं ना बच्चों के लिए, सही है सर, बच्चे अपनी मर्जी से करेंगे, बहुत बढ़िया। ये मेरी सोच है सर, मैं नहीं बोल रही कि कोई ऐसा हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखो आपको कभी ना ऐसे सोचना ही सही, मेरी सोच है, क्योंकि अगर उनको मतलब अगर वो मैच करना चाहते तो क्यों नहीं कर सकते हैं ना, कोई उसमें वो नहीं है, कर सकते हैं ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि यहाँ जो फ्रिक्वेंसी शेयर की जा रही है मैच करो उससे। अगर किसी को अभी ठीक है उनके लाइफ में बच्चे छोटे होंगे तो नहीं समझेंगे, लेकिन आजकल बच्चे तो क्या छोटे नहीं, मेरे को मालूम है, बड़े ही है वो। ऋषि मुनि आए हैं सर। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं सच में। ये अर्थ का स्कूल चेंज करने के लिए दूसरे प्लेनेट से ज्यादातर आए, दूसरी स्पीसीज है वो, यहाँ की जातियां नहीं है, ये बाहर की है सब। और सर एलियन से मुझे मिलना था, रश्मि मैम मिला है। नहीं, एलियंस अलग होता है, एलियंस अलग होता है, ईटीज अलग होते हैं। ओके सर, ओके। एलियंस जो होते हैं वो होते हैं मतलब जो हमारी नस्ल के नहीं है। ईटीज जो हमारे साथ रहने आ रहे हैं ना, पहले वो ईटीज हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। मतलब जो जब अर्थ के ऊपर ये सारी चीजें हुई थी ना, तो ये लोग यहाँ से जाके बहुत एडवांस हो गए थे, खत्म हो गया था, दूसरी सिविलाइजेशन में पहले आते जाते रहते थे, तो इन्होंने अपना नया शुरू कर दिया, बहुत एडवांस है लोग। अभी वो वापस से आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बोलते ना अपनी एक क्षमता खो दी है कि उसको आगे बढ़ाएं। जो हमारे यहाँ है ना बच्चे पैदा करने वाली, वो उनकी कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, इतना एडवांस हो गए वो कि उन्होंने इन सब चीजों को इग्नोर मार दिया था। अब कहीं ना कहीं बोलते हैं ना वापस से, और नीचे जो न्यूक्लियर वार वगैरह ये सब शुरू हो गया था, तो कहीं ना कहीं वापस से उन्होंने जो झेला था ना वही स्थिति आ रही है। इसलिए सारी यूएफओ वगैरह सारी एनवायरनमेंट में रहती है। पहले मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ताकि अपन और खुल के बात कर सके यहाँ पे, ताकि दिक्कत ना हो लोगों को, नहीं तो किसी की नींद ना हो सकती है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल। थैंक यू सर, थैंक यू।